जी हां, 18 माह एरियर को लेकर बड़ा ऐलान, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों की लगी लॉटरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारियों के साथ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आ गई बड़ी खबरें। फरवरी की पेंशन को लेकर 18 महीने एरियर को लेकर केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर साथ ही साथ बैंकों को मिले कड़क निर्देश, सैलरी पेंशन जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया, नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी खबरें सटीक व तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्र के हवाले से प्रोवाइड करवाता है। तो चलिए दोस्तों, खबर का सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर न किए हुए। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज है। आप महंगाई भत्ता, महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं और आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं बढ़े हुए महंगाई भत्ते, महंगाई राहत ऐलान को लेकर। आपको बता दें कि 7वीं वेतन आयोग के दौरान अभी फिलहाल में कर्मचारी पेंशन धारकों को 46% महंगाई भत्ता राहत का सैलरी पेंशन के साथ भुगतान करके दिया जाएगा। अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जो 42% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का 30 दिसंबर 2023 तक के लिए लागू किया था, लेकिन जनवरी 1 2024 से महंगाई भत्ता राहत अलग हो चुका है। 50% हो चुका। 4% इजाफे के साथ अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को इसके ऐलान का बेसब्री से इंतजार है, जो कि केंद्र सरकार आपके मार्च महीने में करके देने वाली है। मार्च महीने के शुरुआती 10 दिन के भीतर केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत को लेकर आधिकारिक पुष्टि कर देगी, जिसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों को बढ़कर जमा होने वाली 50% महंगाई भत्ता राहत के साथ, जिसमें कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए 2 माह का एरियर भी शामिल होने वाला है। जनवरी फरवरी, क्योंकि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2024 से प्रभावी माने जाते हैं, ऐसे में सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मार्च में बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आएगी। केंद्र सरकार मार्च महीने के महंगाई भत्ते राहत के अलावा पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ा तोहफा जारी करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की खबरों की माने तो केंद्र सरकार मार्च में आपका बड़ा हुआ फैसला ले सकती है। आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, दरअसल फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस उन पेंशन धारकों को दिया जाता है जो कि दूरगामी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और एचसीएस सुविधा के अंदर कवर नहीं होते। वह पेंशन भोगी अपना प्राइवेट सेक्टर में जाकर इलाज करवाते हैं। इसके लिए उन्हें चिकित्सा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से 1000 रुपये, जो कि नाकाफी है। केंद्र सरकार ने महसूस किया है कि 1000 रुपये में प्राइवेट में इलाज कराना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में केंद्र सरकार इसको बढ़ाकर 5000 या फिर 6000 आपकी मंजूरी देने वाली है। मार्च महीने में इसको लेकर भी पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान किया जाएगा। ऐसे में इन पेंशन धारकों को लिए काफी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़े हुए हैं, तो ऐसे में प्राइवेट में जाकर आपका अच्छे से इलाज करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 7वीं वेतन आयोग के दौरान अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया था कि 8वें वेतन आयोग को नहीं लाया जाएगा। 8वां वेतन आयोग को लेकर भी कोई मामला विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाने वाली। ऐसे में मीडिया खबरों में आया कि केंद्र सरकार अब 8वां वेतन आयोग को नहीं लाएगी और उसके विकल्प के तौर पर 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी पेंशन धारकों को पेंशन को रिवाइज किया जाएगा। उसी के तहत फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा दिया जाएगा और आपके लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3 गुना या फिर 3.68 गुना किया जाएगा। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करती है, तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 10,000 से बढ़कर सीधा 20,000 कर दिया जाएगा। मासिक बेसिस में पूरे 3,000 रुपए बढ़ोतरी का फायदा अपने देखने को मिलेगा। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.68 करती, तो इसके चलते कर्मचारी का मूल वेतन में 20,000 रुपए से सीधी बढ़ोतरी होगी। मासिक बेसिस में पूरे 8,000 बढ़ोतरी का फायदा आपको देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 18 माह एरियर को लेकर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है जो जानना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। फरवरी की पेंशन को लेकर पेंशन धारकों के लिए बड़ा झटका। फरवरी की पेंशन नहीं होगी खाते में जमा। दरअसल सर्पर के ओर से बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया, जिसमें सर्पर टीम द्वारा बताया गया कि ऐसे पेंशन भोगी जिनका लाइफ सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट 2023 में शो हो रहा है, 2 वर्ष में उनको पेंशन रुकावट का सामना फरवरी महीने में ही करना पड़ेगा। साफ तौर पर कहा है कि फरवरी की पेंशन जमा होने में ही पेंशन धारकों की जिनके डॉक्यूमेंट 2023 दिखा रहा है, दरअसल पेंशन भोगी ने नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट तो भरा था, लेकिन इसी कारण वर्ष सफर का अपडेट नहीं आया। कोई टेक्निकल एरर होगा, अन्य कारण इससे रहा होगा, लेकिन सफर डॉक्यूमेंट 2023 ही शो कर रहा है। जिन पेंशन भोगियों को फरवरी की पेंशन को नहीं मिल रही है, इन पेंशन धारकों को इस समस्या बचने के लिए दोबारा ही लाइफ सर्टिफिकेट के अप्लाई करना होगा। अब दोबारा भरना होगा, जिसके बाद ही आपकी पेंशन दोबारा से हो पाएगी।
जी हाँ दोस्तों, एटेंडेंस को लेकर निकलकर सामने आई बड़ी खबर। 65 साल की आयु से लेकर हर 5 साल में अंतराल में 5%, 10%, 15% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की ओर से जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने पूरी फाइल प्रोसेस तैयार करके वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए फाइल पहुंचा दी है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा इंतजार किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलता ही केंद्र सरकार आपको एडिशनल पेंशन का फायदा देते हुए नजर आने वाली है। दरअसल संसदीय समिति ने केंद्र सरकार के कर्मचारी सिफारिश की थी कि केंद्र सरकार जो पेंशन बढ़ोतरी का सिलसिला 80 या उससे उम्र का आया होता है उसकी आयु को बढ़ाकर 60 या 65 करे, क्योंकि 80 वर्ष तक बहुत पेंशन भोगी जीवित रह पाते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।